नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम बात करेंगे पावर माइंड 5x फॉर्मूला पे। दोस्तों, पावर माइंड 5x फॉर्मूला क्या है कि एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे युवाओं को उनकी जो स्पीड है काम करने की, पढ़ाई करने की, शिक्षा अर्जन की या फिर रोजगार प्राप्त करने की, अपने जीवन को खुशहाल करने की जो स्पीड है उसको 5 गुना बढ़ा दे। तो 5x फॉर्मूला आज हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आज का ये जो दिन है एक नमन करने का दिन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को, जिन्होंने हमारे देश के करोड़ों नागरिकों का जो जीवन है वो सुधारा है, उनका जीवन स्वर्ग जैसा बनाया है। और इस करोड़ों नागरिकों में जो महिलाएं हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश की लगभग सभी महिलाएं उनके द्वारा बताए गए जो सिद्धांत है उनके द्वारा फायदा ले रहे हैं। तो हम सभी आज उनको नमन करें। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन यानी 6 दिसंबर को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। आज हमने इस पर एक विशेष प्रोग्राम भी रखा है हमारे हॉस्पिटल में, और वहां पर भी इस 5x फॉर्मूला की जरूर चर्चा होगी। लेकिन मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं शॉर्ट में कि ये 5x फॉर्मूला है क्या। दोस्तों, इसके अंदर आपको कुल मिलाकर 5 प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 5 प्रकार की बातों का ध्यान रखते हो तो आप अपनी ग्रोथ को 5 गुना कर सकते हो। ग्रोथ कैसे गुना होगी कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो आज के दिनांक में एक दिन में 20 पेज पढ़ाई करता है, 20 पेज किताब के पढ़ता है। वो 5 साल में 100 पेज अगर पढ़ाई करने लग जाए, 100 पेज एक दिन में पढ़ने लग जाए 5 साल में, तो वो 5 गुना ग्रोथ ले लिया। आज किसी युवा का जो रोजगार है उससे उसकी जो भी कमाई है 5 सालों में अगर वो 5 गुना कमाई करने लग जाए, तो इसका मतलब इसने कुछ सीखा है। तो उसने वो एक ग्रोथ ली है, उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ा सकते हैं, क्या समस्याएं आ रही है युवाओं के साथ में, आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, 5x फॉर्मूला के अंदर सबसे पहली बात है और सबसे जरूरी बात है वो है नींद, यानी कि स्लीप। ये स्लीप आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है, और ये आपके जीवन को सुधारने का एक प्रकार से अमृत है। अगर आप नींद पर ध्यान देते हो, थोड़ा सा जल्दी सोते हो, अगर नींद को बहुत ही अच्छे से, जैसे एक जो नियम बना लिया कि सुबह उठकर आपको पूजा करनी है, तो उसी प्रकार से आपको जल्दी सोना है ताकि सुबह उठकर आप अपने काम के अंदर लगें। तो ये एक नियम की तरह नींद को अगर आप बहुत ही अच्छा रखोगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। नींद लगभग 10 बजे 11 बजे के आसपास नींद स्टार्ट हो जानी चाहिए। 11 बजे के लगभग तो नींद स्टार्ट हो जानी चाहिए। उससे लेट जो नींद है वो नुकसान करती है। दोस्तों, दूसरा जो फॉर्मूला है युवाओं के लिए खास तौर पर बहुत ही जबरदस्त, वो है नो मो मोड। अब नो मो मोड क्या है? नो मो मोड का मतलब है नो मोबाइल मोड। क्योंकि मोबाइल जो है वो आज के युवाओं को एक साथ लगभग 5,000 घोड़ों पर वो सवार कर देता है। कभी ये कभी वो, ये सा हो रहा है, वो सा हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारी स्नैपचैट, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही है। बहुत माइंड जो है वो एक जगह पे लग ही नहीं रहा। आपको अगर फोकस चाहिए कि आपको अगर चिड़िया की आंख पे फोकस करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे, आपको चिड़िया ना दिखाई दे। इतना अच्छा फोकस आपका कभी भी नहीं बन सकता अगर आप 5,000 घोड़ों पर एक साथ सवार होगे मोबाइल के द्वारा। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, उतना ही करें जितना जरूरी है। मोबाइल को अपने से 2 गज की दूरी पर रखें। ये रेडिएशन भी छोड़ता है दोस्तों, इस वजह से भी इसका बचाव करना इससे बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 2 बातें बताई, 3 बातें और ये बातें हैं आपके काम के बारे में कि आप अपना काम, अगर शिक्षा है, पढ़ाई करना है तो वो काम कैसे करोगे, रोजगार का काम कर रहे हो, कोई अगर काम के अंदर लगे हो कैसे करोगे, बिजनेस कर रहे हो तो अपना काम कैसे करोगे। दोस्तों, इस 3 के अंदर सबसे पहली चीज है पी टास्क।
पी टास्क का मतलब प्राइमरी टास्क। प्राइमरी टास्क इसको और देसी में कह सकते हैं कि पहली टास्क, और ऐसी टास्क जिसको पी मतलब पूरा करना है, इतनी इंपॉर्टेंट टास्क होनी चाहिए कि उसको पूरा करना है, पहली प्राइमरी टास्क, यानी एक ही काम। आप सुबह उठने के बाद में अपने माइंड को एकदम फ्री किया, कोई काम नहीं, एक ही काम को पकड़ना है, वो आपकी पी टास्क हो जाती है। ये फॉर्मूला नंबर 3 है कि रोजाना की आपके पास पी टास्क होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद में जो 4 नंबर बातें हैं वो ये है कि एस टास्क। एस टास्क, एस का मतलब सेकेंडरी टास्क, कि आपका मेन काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको दूसरा काम कौन सा करना है, बस उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, सेकेंडरी टास्क। दोस्तों आप कहोगे कि हमारे पास बहुत सारी और भी काम आते रहते हैं साहब, मैं इतना फ्री थोड़ी हूँ, बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप 5 नंबर फॉर्मूला उपयोग करो। उसके अंदर फॉर्मूला आता है ई एंड डी टास्क। ई एंड डी टास्क, ई का मतलब इमरजेंसी काम आ गया कोई, अगर इमरजेंसी कोई काम आ गया तो उसको वो ई टास्क के तौर पर होगा, और उसको आप उपयोग कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे काम आते हैं, लेकिन आपको अगर अपना फोकस बराबर रखना है तो आप उसको डी टास्क में डालिए। डी टास्क का मतलब हो गया कि डेलीगेशन टास्क, यानी कि आप उसको किसी दूसरे इंसान की मदद से, किसी फैमिली मेंबर की मदद से, किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप उस काम को करवाओगे, ताकि आप फ्री रहो और आपका फोकस, आपका ध्यान पी टास्क पे रहे। तो दोस्तों रोजाना की आपको पी टास्क पकड़ना, और पी का मतलब है पूरा करना है उस काम को, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। आपने जो पकड़ लिया, जो सोच लिया, उसको पूरा करके ही दम लेना है। अगर आप इस प्रकार से इस पूरा फॉर्मूला का उपयोग करते हो तो ऐसा कोई कारण नहीं बचेगा जिसकी वजह से आपका जो तरक्की का जो रास्ता है वो खुले ना। और तरक्की कितने चाहिए आपको? 5x तरक्की चाहिए। इस वजह से इस माइंड पावर 5x फॉर्मूला को हमेशा अपने पास रखना, हमेशा अपने ध्यान रखना। और आज के दिन हम नमन करेंगे उस महान शक्ति को जिसने हमें इतना ये मौका दिया इस देश के अंदर कि हम ये 5x फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, अपनी बातों को हम तक कमेंट के थ्रू पहुंचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के बीच में लेकर जाएं, उनके साथ में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।